गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा कि गाउस के नियम का हम पहला अनुप्रयोग कर रहे थे समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इससे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को गोले के बाहर तीन बिंदुओं पे निकालना था। गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर, जिसमें से पहला बिंदु हमने कर लिया था कि गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E बराबर होता है KQ/R², और सदिश रूप में इसे लिखा जाता है वेक्टर E बराबर K∆Q/R², R कैप। ये हमारा पहला बिंदु हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए पॉइंट नंबर सेकंड, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा कैपिटल R त्रिज्या का गोला है जिसको हमने Q आवेश दिया था, जो इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल गया था। पहले हमने बिंदु P कहा लिया था गोले के बाद। अब हमारा बिंदु P गोले की सतह पर आ जाएगा। अब हमारा बिंदु P कहाँ आ जाएगा? गोले की सतह पर। मान लीजिए ये यहां पर बिंदु P आ चुका है, और ये कितनी दूरी है? स्मॉल r दूरी। तो आप डायग्राम में देखें कि जब बिंदु P बाहर से सतह पर आ जाएगा तो स्मॉल r दूरी कैपिटल R दूरी के बराबर होगी। स्मॉल r दूरी कैपिटल दूरी के क्या होगी? बराबर होगी। चूंकि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ था? KQ/r²। जब हम निकालेंगे सतह पर, तो सतह पर स्मॉल r का मान किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल R के। सतह पर स्मॉल r का मान किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के। तो हम इसी फॉर्मूले में स्मॉल r का मान कैपिटल R पुट करेंगे। तो देखिए यहां से किस प्रकार से करेंगे। गोले की सतह पर स्मॉल r का मान जैसे कैपिटल R रखेंगे यहां पे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? KQ/ स्मॉल r की जगह कितना आ जाएगा? कैपिटल R²। और यदि हम इसे लिखेंगे सदिश रूप में, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ जाएगा KQ/कैपिटल R², R कैप। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट को आपको पूरा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट पार्ट के फॉर्मूले को लेते हुए आप इसी डायग्राम को बनाएंगे, और फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग जो स्मॉल r है उसे आप कैपिटल R के इक्वल लेते हुए इस फॉर्मूले में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे। तो ये हमारे पास में गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, वो हम करने जा रहे हैं गोले के अंदर। अब हम बिंदु P गोले की सतह के अंदर लेंगे, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। पॉइंट नंबर हमारा तीसरा, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा डायग्राम है। बिंदु P पहले जो बाहर था, फिर वो सतह पर आया, अब सतह से हमारे पास अंदर आ चुका है। जैसे अंदर आएगा आप देखेंगे स्मॉल r दूरी का मान कैपिटल R दूरी से लेस देन है, तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। दोबारा हम गाउसियन पृष्ठ का फॉर्मूला लेंगे
तो वेक्टर ई डॉट डी ए इज इक्वल टू समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये जो होता है बंद गाउसियन पृष्ठ, तो यहां पर आप स्मॉल आर दूरी को त्रिज्या मानते हुए एक बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, तो ये इस प्रकार से आपका बंद गाउसियन पृष्ठ आ जाएगा। फॉर्मूले को जब ओपन करेंगे तो ई डी ए कोस थीटा इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, और सिर्फ एक आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि अभी तक आपको बार बार बताया गया था कि समेशन क्यू का मान क्या होता है। समेशन क्यू का मान, समेशन क्यू होता है बंद काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ के अंदर मौजूद आवेश। अब आपने देखा कि जो कैपिटल क्यू आवेश जो हमने गोले की सतह पर दिया हुआ था, ये तो गोले की सतह पर रह गया, जबकि गाउसियन पृष्ठ गोले के अंदर बनाया गया। और आप इस चित्र को देख सकते हैं कि इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। जब इसमें कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है तो इस गोले के अंदर आवेशों का कुल बीजगणितीय योग कितना माना जाएगा? शून्य। आवेशों का कुल बीजगणितीय योग कितना माना जाएगा? शून्य। तो जब हम इस फॉर्मूले के अंदर हम समेशन क्यू का मान 0 पुट करेंगे, जैसे ही हम समेशन क्यू का मान 0 पुट करेंगे तो हमारे पास राइट साइड में आएगा 0 बटे में एप्सिलॉन नॉट, और लेफ्ट साइड में ये वैल्यू बचेगी, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो जब आपके पास राइट साइड में आंसर 0 आ जाएगा तो इस लेफ्ट साइड के अंदर डी कोस थीटा को किसी को भी आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए ध्यान से, क्योंकि जब अंदर आवेश ही मौजूद नहीं है, कैलकुलेशन को छोड़िए, सिंपल रूप में समझिए, जब गोले के अंदर आवेश ही नहीं है, जब गोले में आवेश ही उपस्थित नहीं है तो गोले के अंदर किसी प्रकार का विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का निर्माण कौन करता है? आवेश। विद्युत क्षेत्र का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? आवेश करता है। गोले के अंदर आवेश है नहीं, तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, और जब विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार के थीटा या डी ए क्षेत्रफल का मान ना रखते हुए हम सिंपल फॉर्म में यहाँ पे ई लिख देंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 0। और कहा? गोले के अंदर। इस प्रकार से समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हमें 3 रिजल्ट प्राप्त हुए। गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आउटसाइड इक्वल टू के क्यूब बटे स्मॉल आर स्क्वायर। गोलीय कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पृष्ठ इक्वल टू के क्यूब बटे कैपिटल आर स्क्वायर। और गोले के अंदर, क्योंकि गोले के अंदर किसी प्रकार का आवेश मौजूद नहीं था, इसीलिए गोले के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू 0 हमें प्राप्त हुई। अगर इन तीनों को ध्यान से देखा जाए तो स्मॉल आर दूरी, आपको पता है कि स्मॉल आर दूरी का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता जाएगा। तो गोले के बाहर E समानुपाती होता है 1/r²। कहा? इसे आप लिख सकते हो गोले के, ये कहां होता है? बाहर। गोले की सतह के लिए देखिए K का मान कांस्टेंट वैल्यू है, Q का मान कांस्टेंट वैल्यू है, और कैपिटल R गोलीय कोश की त्रिज्या का मान कभी नहीं बदलता। तो ये जो वैल्यू है एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू होती है ये कहलाती है मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान, ये है मैक्सिमम वैल्यू। और गोले के अंदर तीव्रता का मान कितना है? 0। ये एक प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 बिंदुओं पे हमने ज्ञात करी है, अब हम इन तीनों को
एक ग्राफ की सहायता से शो करेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्राफीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण देखे ध्यान से, इस प्रकार से हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस का निर्माण कर लेंगे, जिसमें से ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स अक्ष है, ये आपका स्मॉल आर दूरी को शो करता है, और जो ये वाई अक्ष है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो करता है। जो वाई अक्ष है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो करता है। ये है स्मॉल आर दूरी। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम एक इस डायग्राम पे आप गौर करें, ये हमारा डायग्राम था, इस डायग्राम की ये रेडियस थी कैपिटल आर। मान लीजिए इस रेडियस, ये जो गोले की रेडियस है 3 सेंटीमीटर है, तो अगर हम माने 1 2 3, तो ये यहां पे गोले की रेडियस है, ये है कैपिटल आर। तो अगर आप इस कैपिटल आर से पीछे की तरफ रहेंगे तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से लेस देन रहेगा। अगर आप यहां पर हो तो, अगर आप यहां पर है गोले की सतह पर तो आप यहां पहुंच जाएंगे। इसका मतलब इस बिंदु पर स्मॉल आर का मान किसके इक्वल रहेगा, कैपिटल आर के। और अगर आप इस गोले के बाहर चले जाओ, आपकी लाइन हो जाएगी ये, तो आपकी स्मॉल और दूरी बड़ी हो जाएगी आर से। मीन्स अगर आप इस पॉइंट से आगे जाते हैं तो आपका स्मॉल आर ग्रेटर देन हो जाएगा कैपिटल आर। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। तो जब आप पॉइंट 0 से जब यहां तक जाएंगे, मीन्स जब बिंदु O से आप गोले की सतह तक जाएंगे, सतह से पहले तक आप कहां रहेंगे, गोले के अंदर। सतह से पहले तक आप कहां रहेंगे, गोले के अंदर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, 0। तो आपकी यहां पर जब तक आप यहां पहुंचोगे तब तक आपकी यहां पर किसी प्रकार की तीव्रता की कोई लाइन शो नहीं होगी, क्योंकि आपको कोई मान प्राप्त नहीं होगा। जैसे ही आप पहुंचोगे यहां पर सतह पर, जैसे ही आप कहां पहुंचोगे, सतह पर, तो सतह मीन्स पृष्ठ पर पहुंचते ही आपकी तीव्रता का मान हो जाएगा अधिकतम। मीन्स मान लीजिए यहां पर तीव्रता का मान अधिकतम है, तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू यहां तक आ जाएगी, यहां तक। ये आपकी सतह पर मान आ जाएगा यहां पर, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा जी ई, कहां पर, सतह पर, और इसका मान होगा के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे जो आपके पास यहां पे जो ई का मान प्राप्त होगा वो मैक्सिमम होगा। यहां पे जो ई का मान है वो मैक्सिमम है, ठीक है। और ये आप यहां पर डॉट्स के रूप में दिखा देंगे। तो इस लाइन से पीछे की तरफ जब तक आप गोले के अंदर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा, किसी प्रकार की कोई लाइन नहीं होगी। जब आप इस बिंदु पर पहुंच जाएंगे तो सतह पर तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम। और जैसे ही इस बिंदु से आगे की ओर बढ़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, जैसे ही सतह के बिंदु से आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे गोले के बाहर। और गोले के बाहर जाते ही तीव्रता जो होगी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो गोले के बाहर जाते ही आपका ग्राफ इस प्रकार से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई आउटसाइड, जो समानुपाती किसके होगा, 1/r²। और ये हिस्सा गोले के अंदर है, तो इस तरफ आप लिखोगे ई इनसाइड, और इसका मान आप दिखाएंगे 0। तो देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा गॉस के नियम का पहला टॉपिक पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। और ये टॉपिक 2 हिस्सों में बनाया गया है। तो पिछला वीडियो और इस वीडियो दोनों को बहुत ध्यान से देखते हुए अच्छे तरीके से तैयार करें। वीडियो को बार बार पॉज करके इसके नोट्स को रूप में इस टॉपिक को तैयार कर लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात, जितना हो सके वीडियो की साउंड क्वालिटी को बेहतरीन तरीके से सुनने के लिए एक हेडफोन का इस्तेमाल करें, और वीडियो को पूरी तरह से क्लियर देखने के लिए वीडियो की क्वालिटी को 720 पिक्सल पर
सेट करें।